क्या हमारी पृथ्वी को कोई डीप स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा है या कोई सिग्नल भेज रहा है? क्या किसी एलियन सिविलाइजेशन ने हमारी अर्थ को देखा भी है? 2017 में साइंटिस्ट एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं जिसने पूरी साइंस कम्युनिटी को हिला दिया और उसका नाम दिया गया ओमुआमुआ। क्या ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या किसी एलियन सिविलाइजेशन का कोई वॉयेजर मिशन था या उनका कोई स्पेसशिप? और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं हार्ड फैक्ट और माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटीज के साथ में। 19 अक्टूबर 2017 को हवाई के एक पेन स्टार्स 1 टेलीस्कोप ने एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया और ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं था, ये किसी और सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया था, या ये भी हो सकता है कहीं दूर किसी और गैलेक्सी से हमारे सोलर सिस्टम में आया हो। अब आपको लग रहा होगा कि इसका नाम इतना अजीब क्यों है। ये हवाईयन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अ मैसेंजर फ्रॉम अफार। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने इसके बारे में और एनालिसिस किया तो चीजें और मिस्टीरियस होती चली गई। इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का शेप किसी एस्ट्रॉयड और कॉमेट की तरह स्फेरिकल नहीं था। इसका शेप था एक सिगार जैसा जिसकी लेंथ 400 मीटर थी और वो 40 मीटर के आसपास में छोड़ा था। और ये नेचुरली इम्पॉसिबल है, ऐसा शेप नेचुरली फॉर्म नहीं हो सकता है किसी एलियन सिविलाइजेशन का ये स्पेसशिप हो। जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में और डिटेल में एनालिसिस किया तो उन्होंने एक मिस्टीरियस पॉइंट नोटिस किया। जब ये सन के पास से गुजर रहा था तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। हालांकि कोई नॉर्मली एस्ट्रॉयड या कॉमेट ऐसा करता है तो वो डस्ट के पार्टिकल्स एंड गैस को इजेक्ट करता है जिससे उसको एक्सेलरेशन मिलती है, उस थ्रस्ट से उसको एक्सेलरेशन मिलती है। लेकिन ओमुआमुआ ने कोई भी एग्जॉस्ट रिलीज नहीं किया। बिना एग्जॉस्ट के उसकी स्पीड कैसे बढ़ गई? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और तीसरा स्ट्रेंज पॉइंट ये था कि ये हर 8 आवर्स में अपनी ब्राइटनेस सेंस कर रहा था। और कुछ साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि ये एक मेटेलिक सरफेस का बना हुआ है और उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ओमुआमुआ इनिशियली तो सन की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस था, लेकिन जैसे ही वो अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकला वो पेगासस कॉन्स्टेलेशन स्टार सिस्टम की तरफ मुड़ गया। मतलब इससे ये साबित हो सकता है कि वो किसी और सोलर सिस्टम से आया था, अपने सोलर सिस्टम से होकर किसी और सोलर सिस्टम की तरफ उसने अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे कोई स्पेसशिप थ्रस्ट यूज करके अपनी डायरेक्शन अचानक से सेंस करती है, उसी प्रकार से ओमुआमुआ ने अपनी डायरेक्शन सेंस करके पेगासस कॉन्स्टेलेशन स्टार सिस्टम की तरफ बढ़ गया। अब सवाल ये उठता है, क्या ओमुआमुआ एक नेचुरली ऑब्जेक्ट था या कोई प्रोब था जैसे किसी एलियन सिविलाइजेशन ने बनाया हो? जिस प्रकार से अपन ने वॉयेजर 1 को लॉन्च किया था अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए, आज वो अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है और उसकी यात्रा आगे जारी रहेगी। उसी प्रकार से ये भी हो सकता है किसी सिविलाइजेशन जो अपन से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हो, उसने भी खुद के सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए या यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए कोई प्रोब, कोई वॉयेजर लॉन्च किया हो जो हमारे सोलर सिस्टम से होकर गुजरा है और आगे भी इसकी यात्रा जारी रहेगी। अब हार्वर्ड के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट अवी लोइब ने एक थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि ओमुआमुआ एक साधारण स्पेस रॉक नहीं था, ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस द्वारा भेजा गया एक प्रोब था जो सन की लाइट से प्रोपल्सन ले रहा था, क्योंकि ये सोलर सेल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। तो क्या ओमुआमुआ एक एलियन स्पेसशिप था या किसी दूसरी सिविलाइजेशन के द्वारा, किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के द्वारा भेजा गया कोई प्रोब था, या कोई ऐसा कॉस्मिक सीक्रेट जिसको अपन आज तक सॉल्व नहीं कर सके? दोस्तों, आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और डीप स्पेस मिस्ट्री के साथ में। स्टे क्यूरियस।